हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ना मेरे को कमेंट कर रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से। बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं हूँ। एक छोटा मोटा मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं कभी कभी वीडियो बना के डाल देता हूँ। कुछ 500 हज़ार लोग देख लेते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों का मेरे लिए, वो कुछ लोग भी बहुत सारे हैं, अगर दो चार लोगों ने भी मैसेज कर दिया तो मैं उनको वैल्यू देता हूँ। तो वो पूछ रहे थे कि ये जो नया जो बिल आया है, जो कानून बना है गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके, हमारे पास ऑफलाइन गैम्बलिंग जो है, जो जो उसको लेके लॉ पहले भी था कि भी इलीगल है। आप ऐसे कहीं पे बैठ करके जुआ नहीं खेल सकते हो। जुआ मतलब किसी भी खेल में पैसे नहीं लगा सकते हो। खेल खेल सकते हो, आप ताश खेलो, कोई दिक्कत नहीं, ताश पे पैसा लगाओगे वो जुआ बन जाएगा, तो वो नहीं आप कर सकते हो। जबकि जुआ और वेश्यावृत्ति समाज का अभिन्न अंग है, हजारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन को लेके पहले भी था, और जो चल रहे थे वो लीगल चल रहे थे। जैसे गोवा में कसिनो है, वो गवर्नमेंट की परमिशन से चलते हैं, लीगल है। और मैंने या गैंगटॉक सिक्किम में है। पर मैंने हमेशा जो है शुरुआत भी और हमेशा ऑफलाइन कसिनो से ही की। ऑफलाइन कसिनो जाता था, वहीं के व्लॉगिंग करता था, वहीं के एक्सपीरियंस शेयर करता था। तो फिर इंटरनेट आया, ऑनलाइन साइट्स बनी, ऑनलाइन ऐप बने, ऑनलाइन कसिनोज का बूम आया। जो लोग गोवा नहीं आ सकते हैं, गोवा में ऑफलाइन कसिनो में जाने की उम्र 21 साल है मिनिमम, कि 21 साल से बड़े हो गए तभी आप जा सकते हो। तो ऑनलाइन वगैरह की वजह से ये हो गया कि भी 15 साल का बच्चा भी खेल रहा है, 18 साल का भी बच्चा खेल रहा है। उसमें जो बड़े प्लेटफॉर्म थे उन्होंने तो रूल बनाए थे कुछ, पर फिर बहुत सारे चार लोग मिले और उन्होंने पैसा मिलाया, उन्होंने भी कोई साइट बना दी, उन्होंने भी कोई ऐप बना दिया जिसमें कोई रूल नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई भी बच्चा आ रहा है उसमें खेल रहा है, स्कूल कॉलेज की फीस हार रहा है, ये सब चल रहा था। फिर गवर्नमेंट जब अति हो गई, किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो सरकार जागती है। सरकार वैसे नहीं जागती है, पर अति होने पर जागती है। शराब की देसी भट्टियाँ इलीगल चल रही होती हैं, कच्ची शराब बन रही होती है, सब मज़े से हो रहा होता है। पर जिस दिन न्यूज़ आती कि कच्ची शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए, फिर सरकार जागती है, फिर जगह जगह छापे पड़ते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, मास्टरमाइंड ये था, वो था, ये था। ठीक है, ये होता है। तो जब इसमें भी अति हो गई, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इन सब में भी बड़ी अति हो गई, तो सरकार एक कानून लेके आई, और वो कानून भी बहुत लंबा वक्त लगा उसको बनने में। कई साल के अंदर वो ड्राफ्ट तैयार हुआ, और फिर जाके धीरे धीरे तो अब ये हुआ कि भी ऑनलाइन जो है, आप गेम तो खेल सकते हो, पर अगर आप गेम में पैसा लगाते हो तो वो इलीगल है। तो जो खेलने वाले हैं उन्हें तो सरकार ने विक्टिम माना है कि भाई वो तो एडिक्टेड हैं, बेचारे हैं। पर कोई खिलवा रहा है तो वो गैर कानूनी है। तो कानून आ गया, तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते कि यार आप क्या क्या इसके बारे में थॉट है, आपके इसके बारे में क्या विचार है। तो मैंने कहा यार, विचार देखो, अब ये तो नहीं कह सकते कि कानून गलत है, क्योंकि है तो सही ना। गवर्नमेंट ने कोई दूध की दुकान या कोई फल की दुकान बंद करने का कानून तो नहीं लेके आई। कानून किस बात का है कि यार इजी मनी, लॉटरी इफेक्ट के चक्कर में जो लोग, आप लोग पैसा हारते हो जल्दी करोड़पति के नाम पर, वो और वो जो इलीगल साइट्स हैं या जो ऐसे प्लेटफॉर्म है, उसको हम बंद करते हैं। अब सरकार का ये कहना है कि हम ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोग बर्बाद हो रहे हैं इसमें। पर सरकार का शायद बीच बीच में ये भी कहना होता था कि भी ये कंपनियां जो हैं रेगुलेट नहीं है, तो ये टैक्स वगैरह नहीं देती हैं। क्योंकि सरकार ने तो पहले 18% टैक्स लिया था, फिर उस 18% को 28% भी कर दिया था। तो बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी वो तो टैक्स ही नहीं दे रही थी, और उनको कंट्रोल कैसे करें, आज भी कैसे करें। तो मेरा जो मानना है कि अगर देखो इसमें लोगों की भलाई का रीज़न है तो बहुत अच्छा इंटेंशन है। हालांकि ये चीज़ें कभी भी दुनिया के किसी भी देश में पूरे 100% तरीके से बंद नहीं करी जा सकती, पॉसिबल भी नहीं है। और इंटरनेट की दुनिया में तो क्लियर है कि आप एक प्लेटफॉर्म को बंद करोगे, वो प्लेटफॉर्म दूसरे नाम से आ जाएगा, नाम बदलता रहेगा, डोमेन बदलता रहेगा। मेरे ख्याल से जैसे सरकार ने शराब में क्या किया हुआ है कि जिन राज्यों में शराब बंद है वहाँ पर कच्ची शराब बिकती है, या फिर जो अच्छी शराब भी है वो डबल प्राइस में बिकती है, और सरकार को उससे कोई टैक्स भी नहीं मिलता है। करप्शन और बढ़ जाता है।
अगर आप रेगुलेट करो और टैक्स लगाओ तो आपका कंट्रोल भी रहेगा, आपके वो ऑर्डर भी फॉलो करेगा। अच्छा, टैक्स भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं वैसे भी बाकी चीज़ के लिए कहता हूँ कि टैक्स की चोरी कब होगी? अगर आपको बोला जाए कि यार आपने कोई रूल तोड़ा ट्रैफिक का और उसमें आपको 200 रुपये का फ़ाइन है, तो दो चीज़ें होंगी। या तो आप कहोगे अरे 200 रुपये तो है, मैं तो तोड़ूंगा, पर ऐसा करने वाले कितने लोग होंगे, है ना? तो कोई भी आदमी बेमतलब 200 रुपये क्यों देगा? पर 200 रुपये के चक्कर में वो कहेगा कि भाई मैं तेरे आगे हाथ पैर क्यों जोड़ूं, मैं तो सीधा 200 रुपये की पर्ची कटवाऊंगा ताकि सरकार के खजाने में जाए, तो करप्शन भी नहीं होगा। अब आती बात जो करोड़पति है उसके लिए तो 200 रुपये कोई बात ही नहीं है ना? तो आप उसमें ये कर सकते हो कि ठीक है, हम फाइन तो नहीं बढ़ा रहे तेरा, या टैक्स तो नहीं हम ज़्यादा बढ़ा रहे, पर अगर आपने 2-3 बार ये चीज़ करी तो उसके बाद आपको ये चीज़ के लायक ही नहीं छोड़ेंगे हम। मान लो कोई रूल है, आपने 200 रुपये का रूल चालान कटवा रहे हो, और अमीर आदमी तो 1000 कटवा लेगा, 1000 बार कटवा लेगा, तो उसमें क्लियर है कि 3 बार के बाद में तेरा लाइसेंस ही खत्म कर देंगे, 200 तो के ऊपर ही तो उड़ रहा है। तो टैक्स कम होने से क्या होता है कि लोग टैक्स चोरी नहीं करते, मेरा ये मानना है। या फिर आप टैक्स लो एकदम ज़बरदस्त, 30%, 40% टैक्स लो, 45% लो, कि भैया 100 रुपया कमाओगे, 45 हमें दो। फिर आपके स्वास्थ्य की, सुरक्षा की और आपके एजुकेशन की जिम्मेदारी हमारी है, पर 100 रुपये में 45 रुपये हमारे हैं। या तो ऐसा कर लो कि एकदम बढ़ा दो, पर सुविधाएं फिर अपने हाथ में ले लो, सुरक्षा, सुविधा, एजुकेशन। या फिर इतना कम करो कि हर कोई देना चाहे और कोई चोरी ना करना चाहे। तो ये जो इंटेंशन है कानून लाने की, तो लोगों की भलाई के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा है। चलो, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे ये एग्जैक्टली मालूम नहीं कि भी देखो इससे इसके आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरे पास जो थोड़े बहुत जो मैसेज वगैरह आते हैं, या मैं जो थोड़ी बहुत सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मालूम पड़ता है, ये सब कुछ अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। हाँ, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है, जिसके बारे में मैं अब बताना चाह रहा हूँ आपको, इस कानून का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है, भले ही वो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, भले ही लोग आज भी खेल रहे हैं, ये तो हो गया, पर नए लोगों के इसमें जुड़ने की परसेंटेज में कमी आई है। और उसकी कमी क्यों आई है? बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे वो आप लोगों के भाग्य विधाता जो ये कहते थे कि हमने कल 5,000 से खेला और हमने 50,000 बना लिया, हमने 10,000 से 2 लाख बना लिया, मैंने ये 2 लाख का लैपटॉप खरीद लिया, मैंने ये 10 लाख की कार खरीद ली, मैंने ये 2.5 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया, मैंने ताजमहल बुक कर दिया है खरीदने के लिए, एडवांस दे दिया है जुए की कमाई से। जो ये कहते थे कि अच्छा रिकवरी हो सकती है, कितना हार गए हो, मैं बताता हूँ कैसे आपका पैसा वापस आएगा। और मैं ऐसे, वो आता था ना एक ऐड, आप देखते होगे, सोना बेल्ट की ऐड आती थी कि मैं पहले बहुत मोटा होता था, फिर मेरे एक दिन दोस्त ने मुझे बताया और मैंने ये सोना बेल्ट खरीदी, अब मैं पतला हो गया हूँ, है ना? तो ऐसे ये लोग भी आते थे, मैं पहले बहुत माइनस में था, फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, फिर मैं यहाँ पर गया और फिर मैंने खेला और मेरा सारा पैसा वापस आ गया। ये जो कहानियाँ जो गढ़ी जाती थी, झूठी कहानियाँ, कि हमने जुआ खेल करके ये कमाया, हमने घर बना लिया, हमने सोने की चेन पहन ली, हमने अंगूठियाँ खरीद ली, हमने घड़ी खरीद ली, हमने लैपटॉप खरीद लिया, रिकवरी करवा सकते हैं, गया हुआ डूबा हुआ पैसा आपका वापस ला सकते हैं, और हम लेके आए हैं। या कंपनियां भी जो कहानियां सुनाती थी, ऐड चलाती थी कि मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी, फिर मेरे भाई ने आकर के मुझे ये एक ऐप के बारे में बताया, मैंने उस पर खेला, मैं देखो मैंने अचानक मेरा जैकपॉट लग गया और मैंने 5 लाख जीत लिए। ये जो कहानियाँ थी, जो कंपनियाँ ऐड के रूप में चलाती थी, कंपनियाँ जिन यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को हायर करती थी, और वो जो कहानियाँ गढ़ते थे कि भी पहले मैं बहुत कर्जे में था, फिर मैंने अपने खेलने का तरीका बदल दिया और अब मैं करोड़पति बन गया, या मुझे मालूम है मैंने 1 लाख से 50 लाख बनाया, या मैं कंपाउंडिंग करके रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करके 5,000 से 50 लाख बना के दिखाऊंगा आपको। या जो लोग होते थे, बहुत सारे लोग कोर्स बेचते थे कि मुझे पता है, मेरे पास फॉर्मूला है कैसे करोड़पति बनना है जुए से, तो ये कोर्स खरीद लो जी, 20,000 का, 40,000 का, 15,000 का, 5,000 का। या मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर इतना बर्बाद हो गए हो तो मेरे से बात कर लो,
बात करने के 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, जो भी जिसकी जितनी औकात और सोच थी वो ले रहे थे। ये सब का सुपड़ा साफ हो गया, ये सब डीजे की जबान में कहे तो ये सब गायब हो गए हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं 3-4 साल में, ये जितनी भी मैंने बातें बोली हैं, इनमें से मैंने आज तक एक बात नहीं बोली, कभी नहीं बोली, कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने कसिनो से पैसा कमाया है। मैंने किसी वीडियो में, मेरे आज भी वीडियो पब्लिक है, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला कि मैंने कसिनो में जा करके फ्लैट खरीद लिया, मैंने प्लॉट खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने लैपटॉप खरीद लिया, रिकवरी पॉसिबल है। मैंने आज तक कभी किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि जुए में हारा हुआ पैसा वापस आ सकता है। मैंने कभी नहीं बोला कि रिकवरी हो सकती है, कंपाउंडिंग हो सकती है, 5,000 को 50 लाख बनाया जा सकता है, 1 लाख रुपए डाल के रोज के 10,000 का, कभी किसी वीडियो में नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, बर्बादी से और बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। मेरे चैनल के ऊपर और होम पेज पे भी लिखा हुआ है, एंड रिजल्ट 0 इन गैम्बलिंग। क्लियरली है, पॉसिबल ही नहीं है यार। जो मैंने खुद नहीं किया वो मैं आपको कैसे बता दूं? जब मैंने खुद जुए से कोई प्लॉट नहीं खरीदा, कोई फ्लैट, झूठी कहानियां बना दूं? तो झूठी कहानियां तो मैंने बना नहीं सकता। हाँ, मैंने ये जरूर बोला कि मुझे ये समझ में आ गया था कि जुए में जीता नहीं जा सकता। जुए में एक ही तरीका है जीतने का, जुए में सिर्फ एक ही तरीका है जीतने का, जुआ छोड़ दो। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार, ये जब मैं नेपाल वगैरह में था, बहुत सारे मैंने स्टोरीज शेयर करी कि भी एक्सपीरियंस और स्टोरीज लोगों की जिनसे मैंने बात की, तो मुझे समझ में आ गया यार, ये आदमी करोड़ों हार चुका है, 10 साल हो गए हैं। मैंने तो यार कुछ लाख ही गंवाए थे और अभी तो मुझे 1-1.5 साल भी नहीं हुआ है। तो ये इससे ज़्यादा ना एक्सपीरियंस हो सकता है, इससे ज़्यादा ना मेरे पास पैसा हो सकता है। जब ये नहीं जीत पाया, मैं कहाँ से जीतूंगा? तो कसिनो में नहीं जीता जा सकता। तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें सर्वाइव किया जा सकता है, अगर आपका, वो भी आपका, आपके ऊपर कंट्रोल है तो कोविड के बाद, जब सेकंड वेव के बाद जब अनलॉकडाउन हुआ, गोवा में कसिनो खुले, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं छोटा सा एक अमाउंट लेकर के जाता था, थोड़ा बहुत बढ़ता था तो वो ले आए, कुछ घर का सामान ले आए एक्सपेंसिव। और मैंने बहुत वीडियो में बात बोली, सर्वाइवल मोड से मैंने एक टाइम काटा है, तो वही मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए। अगर मैं ये बात बोलता कि मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपका गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, मैंने 1 लाख को 50 लाख बनाया, मैंने ये किया वो किया, तो सोचो आज मैं कहाँ होता। तो पर वो होता है ना, अंदर से आपकी बनावट, एक होता है आदत, एक होता है प्रवृत्ति, तो वो मेरी है नहीं। मैं चाह के, अगर मैं चाहूँ भी ना, तो मैं वो कर नहीं पाऊँगा। चाहूँ भी तो मैं कर नहीं पाऊँगा। जैसे मैंने जब YouTube चैनल शुरू किए थे, जब मैं इसमें एक्टिव हुआ था 2020 के आसपास, तो मैंने सोचा, मैंने 2-4 वीडियो बनाए ऐसे, आपको 2020 में मिलेंगे ऐसे वीडियो, ट्रैवल एंड नॉलेज जो मेरा मेन चैनल है, जिसमें मैंने ये बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। 2-3 बार मैंने ऐसा बोलना ना, मुझे अपने ऊपर ही घिन आ रही थी कि अरे क्या कटोरा लेके भीख मांग रहा है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ये लोग तुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा तेरे साथ? एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो वो 2-3 वीडियो आज भी पड़े होंगे जिनमें मैंने बोल दिया होगा। उसके बाद आज तक मैंने हजारों वीडियो बनाए हैं, 2,500 से ज़्यादा वीडियो मेरे ट्रैवल एंड नॉलेज जो मेरा मेन चैनल है उस पर है। यहाँ पर भी बहुत सारे 1000 वीडियो के करीब होंगे, बहुत सारे वीडियो तो डिलीट हो गए यूट्यूब की वजह से। किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अरे भाड़ में जाओ यार, आप लोग नहीं भी सब्सक्राइब करोगे, मेरे बाप का क्या जा रहा है? कोई आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से तो मेरी ज़िंदगी नहीं बनेगी ना, या यूट्यूब थोड़ी मेरी ज़िंदगी बनाएगा। यूट्यूब से पहले भी जिंदा थे और बढ़िया थे, यूट्यूब नहीं रहेगा तो भी, कोविड से पहले भी लोग जिंदा थे, कोविड के बाद भी लोग जिंदा है, तो ये तो चलता रहता। तो मैंने कभी वो चीज़ मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं यहाँ के झूठी कहानियाँ गढ़ूँ। अगर मैं ये कहानियाँ गढ़ता तो मेरे पास ऐसी ऑफ़र आई थी उन समय कि मतलब मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। सिर्फ मुझे ये कहना था कि मैंने ना कल खेला था, 20,000 जमा कराए थे और फिर मेरे ना वो 20,000 जो है ना वो 2 लाख रुपए बन गए और मैंने वो 2 लाख रुपए निकाले और 10 मिनट में मेरे खाते में पैसे आ गए। मुझे सिर्फ ये कहानी सुनानी थी। थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल है ही, है ना, बोलने का तरीका आता ही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका भी आता ही है, एक ट्रस्ट वैल्यू जनरेट कर ही लेता हूँ। अब मैं जनरेट कर लेता हूँ या वो हो जाता है ट्रस्ट, ये फैसला आप लोग करना।
तो सोचो, मुंह मांगी रकम मिलने को तैयार थी। सिर्फ मुझे ये कहना था, मैंने कल यहाँ पर खेला और 1 लाख का 5 लाख बनाया और 5 लाख रुपए मैंने निकाले और आ गया और मैं ये जाकर के सामान खरीद लाया। पर जिन लोगों ने किया, उन्होंने वो, उनके लेवल काफ़ी बड़े बने भी। इस कानून आने के बाद अब आपको कोई ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट आगे का पता नहीं, पर अभी तक तो ऐसी कोई कहानी मैंने चेक नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बता देना कि अभी भी कोई आदमी ऐसा बचा है जो ये बोलता हो कि मैंने कल रात को 5,000 से 50,000 बनाया या 5 लाख बनाया, या मैंने अपना डूबा हुआ पैसा ले आया, या मैं यहाँ खेलता हूँ तो मैंने ये कमा लिया, मैंने कार खरीद ली, लैपटॉप खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया करोड़ों का। अब नहीं मिलती होगी ऐसी कहानियाँ। ऐड तो नहीं, जो इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर भी बोलते थे वो भी नहीं मिलते होंगे। उनमें से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने चैनल बंद कर दिए या डिलीट हो गए, या अब उनके पास कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि पहले तो ये कहानियाँ थी, तो अब वो कहानी सुना नहीं सकते क्योंकि वो गैर कानूनी हो गई कहानी सुनाना। वो इस बात पे आ जाएगा कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, तो इलीगल हो गया, तो वो सब निकल गए। अब उन एक तो चैनल बंद कर दिए, दूसरा चैनल बंद करने पड़ गए क्योंकि इसके अलावा बात क्या करें, और तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली है और डर भी है, झूठी कहानी सुना नहीं सकते और कुछ है नहीं। और कुछ लोग संत बन गए हैं, तो कुछ लोग अब आजकल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आजकल जुआ कितना नुकसान देता है। मतलब जिस आदमी ने कभी ये बोला हो कि रिकवरी हो सकती है, आओ मैं आपको बता दूं कितना पैसा जीतना है, कैसे जीतना है, मेरा कोर्स खरीद लो या मुझसे बात कर लो या मैंने ये चीज़ें करी हैं, वो आज ये बोल रहे कि यार जुआ बर्बाद है, बर्बाद कर देगा, आपको नुकसान है। तो इसलिए मेरे पास तब भी कॉन्फिडेंस था, तब भी शायद ये वही था रीज़न कि तब भी कोई ऐसी बात नहीं करी, आज भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैंने तब ऐसी बात करी होती तो मुझे उसको रैप अप करने में, संभालने में बहुत मुश्किल होता ना, वीडियो डिलीट करने पड़ते, हटाने पड़ते। तो मेरे तो 3 साल पुराने, 4 साल पुराने आज भी वीडियो मौजूद है, जाके देख लो 3 साल पुराना वीडियो। मेरे को एक ही गेम आती है, मैं कसिनो में, मुझे एक ही गेम पसंद है, उसी में थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आता है रूल है, उसके अलावा मुझे और कोई गेम भी नहीं आती, मैं ज़्यादा उसमें रहा भी नहीं और अब मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं है। तो ये कि एक चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, लोगों से कम्युनिकेट हो जाता है। 600-700 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामने से दावा किया है कि यार आपकी बातों में आ करके हमने, या आपकी बातों को समझ करके हमने जुआ छोड़ दिया। कई लोगों ने ये बोला कि यार अगर हमने बहुत पहले समझा होता तो जो आज हमारा बड़ा लॉस है वो कम लॉस में ही हम निकल जाते। तब वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे कि बकवास करता है ये आदमी, देखो कोई और आदमी है उसने 1 लाख से 50 लाख बनाया, देखो वो आदमी ने ये बनाया वो बनाया, ये बैठ करके खाली जेब बैठ करके ज्ञान झाड़ रहा है, देखो वो सोने की चेनें, महंगी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। तो भाई दिखा रहे तो कहीं से तो आई होंगी। तो ऑनलाइन ये जो कानून आया है रेगुलेट करने का, इसका ये फ़ायदा हो गया कि अब ये जो लॉटरी इफेक्ट को यूज़ करके, लॉटरी इफेक्ट एक साइकोलॉजी में टर्म होती है, उसका जो यूज़ करती थी कंपनियां, झूठी ऐड चलाती थी, कहानियां सुनाती थी, कॉमन फेस वालों के इंटरव्यू चलाती थी, पॉडकास्ट होते थे, या जो इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर है वो लोग आकर के कहानियां सुनाते थे, वो सब बंद हो गया, ऐसा मुझे लगता है। चल रहा हो तो पता नहीं, पर मेरी नॉलेज में नहीं है। तो चलो कहीं तो कुछ तो फ़ायदा हुआ, सरकार का कुछ तो इनिशिएटिव है, और या तो पूरी तरह बंद करें या रेगुलेट करें ताकि सरकार को इनकम, जैसे होता है ना कि सरकार को मालूम है शराब रुकनी तो है नहीं, तो शराब पे टैक्स ही ले लो, तो वो हैवी टैक्स लेते हैं। उससे क्या होता है कि उसी से ही वो नशा मुक्ति केंद्र भी चलाती है सरकार। भाई वो कोई आदमी शराब पी करके शराब का आदी बन गया और वो शराब छोड़ना चाहता है, तो फिर उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी है, जुआ मुक्ति केंद्र नहीं है। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप चला तो रहे हो ऑनलाइन, शुरू में था मेरी प्लानिंग कि अगर मैं गोवा में रहता तो शायद, लोगों ने बोला यार आपकी बात का असर होता है तो भी सामने बैठ के अगर कोई बात आप बोलो। मैंने कहा यार वो मुझे मालूम नहीं यार, मैं तो जो आता है मुंह में वो बोल देता हूँ, जो मतलब मैं कुछ सोचता हूँ। तो ये तो फ़ायदा है। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। मन करे तो कमेंट कर देना, कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम जितना है उतना टाइम लिख के बता देना कि भी टाइम, इतने टाइम तक आपने वीडियो देखा है, 20 मिनट होने वाले हैं, कि 20 मिनट तक आपने वीडियो देखा है, और तो अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।
और कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, मन हो कर देना, नहीं हो मत करना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया, और जिसका मुझे फ़ायदे भी मिले, मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं है ना। मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि मेरे देखो सब्सक्राइबर कितने कम है, व्यूज़ कितने कम आते हैं, तो वो मैंने कभी बोला ही नहीं कि यार भीख मांग के कि यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर, देखना है देखो, नहीं देखना है तो गाली दो और दफ़ा हो जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं कौन सा कोई घर से गया हूँ बुलाने। ओके, बाय बाय।